अब अगले करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगले करने से पहले एक एवं ही याद कर लेते हैं, एक एवं ही याद कर लेते हैं। जो यारों का भाई है, जो यारों का भाई है, जो यारों का भाई होता है ना, उसको लोग सारे एवं ही समझते हैं, इविंग सारकोमा, इविंग सारकोमा, ठीक है। यारों का जो भाई होता है उसको लोग एवं ही समझते हैं, इविंग सारकोमा, इविंग सारकोमा, ठीक है। 1122 इविंग सारकोमा, 1122 इविंग सारकोमा, 1122 इविंग सारकोमा, यारा भाई, यारों का भाई, ठीक है, इविंग सारकोमा। अच्छा, अब चलो जी, अब हम करते हैं बाकी, अब हम करते हैं बाकी। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि मैंने आपको याद करवाया था 22 सितंबर, 22 सितंबर, 22 सितंबर से क्या याद रखना है, CML, ये शुरू से हम करते आ रहे हैं। 22 सितंबर, 9/22, ठीक है। 9/22 से हमने क्या किया, CML, CML के अंदर से -1 करो, CML के अंदर से -1 करो, तो क्या बनेगा, CML वाले में से -1 करोगे तो AML बन जाएगा। 821, 821 यानी 922 था, तो वो क्या हुआ, -1 किया तो वो क्या हो गया, 821। 821 इज फॉर व्हाट, 821 इज फॉर व्हाट, AML, 821 इज फॉर व्हाट, AML, 821 इज फॉर व्हाट, AML। अच्छा, ठीक है, इस तरह याद रखना है कि AML का क्या था और CML का क्या था। लेकिन AML का एक और भी बड़ा यूज होता है कॉमनली, AML का एक और भी बड़ा यूज होता है 1517, 1517। अच्छा, उसके अलावा अगर हम AML में से भी, AML में से भी जो फर्स्ट लेटर है उसमें -1 करें, ठीक है, तो वो हो जाएगा 721, या 1721 दूसरा उसका था, वो होगा प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, वो होगा प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। इससे आसान जो है, या इससे तरतीब से मैं नहीं याद करवा सकता था, ठीक है। हाँ, रिपीट रिपीट एट द एंड, एट द एंड, प्लीज 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 प्लीज, थोड़ा सा ये ना पेपर, क्योंकि जिसमें जिसकी जो है पूरी की पूरी टांग जाया हो गई थी पट्टे में इंजेक्शन लगने की वजह से, और वो गलत लगा था, ठीक है। तो बेसिकली प्रिवेंशन होती है शियाटिक नर्व की, शियाटिक नर्व की, और वो पैरालाइज हो गई थी बच्ची पूरी, ठीक है, उसको फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया था। अच्छा, टेस्टिकुलर ट्यूमर ड्रेन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। अच्छा जी, टेस्टिकुलर लिम्फ नोड जो होते हैं वो कहाँ ड्रेन करते हैं, LL नोड्स, लंबर लिम्फ नोड्स, ठीक है, लंबर लिम्फ नोड्स जो टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है। अभी तक हमने ये पढ़ लिया, क्लिटरस कहाँ ड्रेन करता है, पीनस कहाँ ड्रेन करता है, ठीक है। फिर हमने जो है उनकी स्किन का भी देख लिया, वो कहाँ ड्रेन करता है। तो एक और चीज ऐड हो गई कि टेस्टिकुलर ड्रेनेज क्या है, वो क्या है, लंबर लिम्फ सर नोड। पेपर नंबर कौन सा कर रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट। नंबर 2, SK 16 रेडियोलॉजी, MCQ नंबर 11। नर्व पासेज बिटवीन C5 एंड C6 इज, जो C5 और C6 के दरमियान कौन सी नर्व पास करती है, तो मैंने कहा था कि नीचे वाला, नीचे वाला, हमेशा नीचे वाला, एक्सेप्ट वो जो डिस्कर्निएशन है उधर। तो फिलहाल C6 इज द राइट ऑप्शन। ब्लड सप्लाई ऑफ रेक्टम, रेक्टम की जो ब्लड सप्लाई है वो कौन सी नर्व होती है, ये जी है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी बेसिकली ब्रांच किसकी होती है, सुपीरियर, नहीं, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है उसकी तो इंटरनल पुडेंडल की। superior, ठीक है। जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, यानी ये अयोटा है ना, अयोटा की जो इंफीरियर ब्रांच है, जो इंफीरियर ब्रांच है उसको क्या कहेंगे, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। वो सप्लाई करेगी, वो बनाएगी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ऊपर वाले रेक्टम को सप्लाई करेगी। अच्छा, मिडल रेक्टल को कौन सप्लाई करता है, उसको क्या करेगा, मिडल रेक्टल को इंटरनल आइलियक, इंटरनल आइलियक। अच्छा, फिर इंफीरियर रेक्टल जो है वो किसकी ब्रांच होती है, वो ब्रांच होती है इंटरनल प्यूडेंटल, इंटरनल प्यूडेंटल, जो इंटरनल प्यूडेंटल है विच इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक, विच इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक। तो बेसिकली ये तीन रेक्टल हो गए। इंटीरियर फॉन्टेनले जो होता है उसको क्या करें, उसको क्या कहेंगे, ब्रैग्मा, उसको क्या कहेंगे, ब्रैग्मा, ठीक है। तो अभी तक जो निमोनिक्स मैंने बताए हैं वो यूजुअली EGG वाला, इफ्रंट, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व। उसके अलावा मैंने निमोनिक कौन सा बताया, दो किडनीज, L2, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या चीज बताई, वो रुबेला, दिल रुबा, ठीक है। तो पहले दिल धड़कता है, ठीक है, फिर 5 to 6 वीक्स में दिल वाला मसला होगा, उसके बाद आंखें खुल जाती हैं आपकी, ठीक है, तो वो क्या होगा, कैटेरेक्ट होगा 7 वीक्स में, विद इन 7 वीक्स। और आफ्टर 7 वीक्स क्या होता है, डेफनेस। फिर आप कानों सुनी बातों पे यकीन करते हो।
अच्छा जी, पैरोटिड स्वेलिंग, नो लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, टाइप ऑफ बायोप्सी इज, ठीक है, अनमैरिड फीमेल है, तो उसमें आप क्या करोगे, एस्पायरेट करोगे, एस्पायरेशनल बायोप्सी लोगे, ठीक है। पैरोटिड स्वेलिंग में बेसिकली आप एस्पायरेट करते हो, एस्पायरेशनल बायोप्सी लेते हो, एस्पायरेशनल बायोप्सी, पैरोटिड में एस्पायरेशनल बायोप्सी। रीनल गोनेडल WT1 जी, WT1 वैसे ट्यूमर सप्रेशन जीन P53 होती है। लिम्फ नोड ऑफ लोअर लिप का लिम्फ नोड क्या होगा, सबमेंटल, सबमेंटल ही है ना, हाँ जी सबमेंटल ही है। अच्छा, APTT प्रोलॉन्ग इंट्रिंसिक पाथवे, सिस्टिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, सिस्टिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, सिस्टिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, सिस्टिक आर्टरी राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है, सिस्टिक आर्टरी राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। राइट हेपेटिक किसकी ब्रांच होती है, राइट हेपेटिक किसकी ब्रांच होती है, कॉमन हेपेटिक की, कॉमन हेपेटिक किसकी ब्रांच होती है, ठीक है, कॉमन हेपेटिक ब्रांच होती है सिलिक ट्रंक की, सिलिक ट्रंक किसकी ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच ऑफ अब्डोमिनल एओर्टा, फर्स्ट ब्रांच ऑफ अब्डोमिनल एओर्टा। और कौन कौन सी सिलिक ट्रंक की ब्रांचेस होती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी। तो cystic is from right hepatic, cystic is from right hepatic, cystic is from right hepatic, cystic is from right hepatic. Which of the following is considered embryonic connective tissue, किसको कहते हैं, embryonic connective tissue किसको कहते हैं जी, मेसोडर्म और मेसेनकाइम को, ये भी रिपीटेड है। अच्छा, एक और चीज थी, नॉन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ, नॉन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वो क्या था, डेस्मोप्लेजिया, वो क्या था, डेस्मोप्लेजिया। Desmoplasia. हाँ जी, हाँ, someone is saying dysplasia, no, it's not dysplasia, that is desmoplasia, desmoplasia, ठीक है, desmoplasia। अच्छा, विटामिन ए एज ए प्रोफाइलैक्सिस गिवन टू चाइल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, स्पेसिफिकली विटामिन ए की बात हो रही है, तो दैट इज व्हाट, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अच्छा, हमारा फेवरेट आ गया जी, सर डेस्मोप्लेजिया का आपने क्या बताया, नॉन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ये एक प्रॉपर डेस्मोप्लेजिया की डेफिनेशन आती है कि नॉन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या चीज है, डेस्मोप्लेजिया। अच्छा, आईजी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आईजी एलर्जी में होते हैं, और इसमें सेल्स कौन से होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं। लेकिन आईजी के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, या तो मास्ट सेल्स ऑप्शन में होगा, अगर मास्ट सेल्स नहीं है, मैंने अभी बताया था, तो बेसोफिल्स ऑप्शन में होगा। तो डोंट कंफ्यूज बच्चों, अगर आपको स्टेटमेंट आती है और आपको अपने मतलब का जवाब नहीं मिलता तो कंफ्यूज नहीं होना, उसके रिलेटेड कोई ना कोई और चीज या कोई ना कोई और जवाब जरूर होगा। ऑलवेज ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो मास सेल्स अगर ऑप्शन में नहीं है, जिस तरह SK17 में हर जगह पे मास सेल्स था, तो यहाँ पे